नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दोस्तों, आज का जो मौजू है रूहानी है। काफ़ी दिन हो गए आप लाइव नहीं बैठ सका, ज़ाती मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। तो आज का जो मौजू है उनमें हम कुछ मेरे बच्चों ने काफ़ी दिनों से ना कुछ रूहानी अपने अपने क्वेश्चन मेरे मैसेंजर पे, कॉल्स पे या व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेजी हुई थी। तो मैं आज उनके मतलब कोशिश करूंगा छोटी सी आगाही दूं, ताकि हम तमाम मुसलमान या इंसान जो है वो फ़ायदा ले सकें। और यकीनन ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के इल्म से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए, और जो आप इल्म जानते हैं कोशिश करें वो दुनिया में छोड़ के जाएं, ताकि आपके जाने के बाद भी वो सदका जारिया रहे। और इल्म हमेशा, मेरे लिहाज से, मैं अपनी बात करता हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, ये लाजमी नहीं कि अबू अब्दुल्ला की सारी बातें ठीक हो। सीखता है बंदा सारी जिंदगी, और जो सीखने की कोशिश करता है वो कामयाबी की तरफ जाता है। देखिए, मेरा इल्म वो है जो मेरा तजर्बा है। जो मेरा तजर्बा है ना, जो रूटीन में जो मेरे तजर्बे की कसवट्टी पे चीज़ कामयाब हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप दोस्त है आपके सामने मैं वो चीज़ पेश करूँ। और एक बात मैंने आजमाई भी है, दिल में भी आती है, लोगों से पूछी भी है। तमाम दोस्तों का वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फर्दर फर्दर नाम लेना मोहम्मद इरफान साहब मुश्किल है। बहरहाल जी, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह, इंशाल्लाह तमाम दोस्तों से इंशाल्लाह बात होगी, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह। देखिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तवाफ, ये सारे मामले जो है ये हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं। हज हम किसी के लिए नहीं करते, नमाज किसी के लिए नहीं पढ़ते, और उम्रा, ये चीज़ें जितने भी हैं हम किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए करते हैं। और मुझे ये लगता है कि लोग जन्नत के चक्कर में नमाज पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाएगी, ये अमल करते हैं जन्नत मिल जाएगी। अमूमी तौर पे तो हमारे उलमा इकराम जन्नत के टिकट बांट रहे हैं कि ये करोगे तो जहन्नम, ये करोगे तो जहन्नत डाल के ये। जी, नजर बद का भी मैं इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह यहाँ से शुरू कर दूंगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मक्सी साहब यहाँ से शुरू कर दूंगा। जन्नत मुझे ऐसे लगता है कि आप गुरबा के तावन के बगैर अगर करें, जन्नत जन्नत मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है कि हुकूकुल इबाद की तरफ अगर राग़िब होंगे ना, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी नंगे को कपड़े पहनाएंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि पक्की बात है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। अगर आप कहें ना कि अपने अमलों पे जन्नत जाना, तो ये बहुत मुश्किल है। उसकी रहमत और फजल की उम्मीद तभी लगाई जा सकती है जब उसके बंदों से मोहब्बत करोगे। तो दोस्तों, वक्त बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज्यादा मुश्किल है। लोगों के घरों में आटा नहीं है, सफेद पोश बहुत परेशान है। और अल्लाह का ये निज़ाम, अल्लाह कहता है कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी हालत नहीं बदलूंगा जब तक तुम हालत बदलना ना चाहोगे। तो हम जैसी कौम है ना, वैसे लोग हम पे मुसल्लत हैं। जो मुसल्लत है हमें सारा पता है, पर मैं कोई सियासी शख्सियत नहीं कि उनके मतलब मैं कोई तज्जिया करूं। हर इंसान को पता है। देखिए, अल्लाह, जब आप अल्लाह से रब्त रखते हैं ना, अल्लाह से तल्लक रखते हैं और अल्लाह को अपने दिल में महसूस करते हैं, तो बाखुदा सही और गलत दोनों चीजों का आपको पता होता है कि ये मैं सही कर रहा हूं, ये मैं गलत। पक्की बात है, अगर अल्लाह आपके साथ है या आप अल्लाह को याद करते हैं, तो पक्की बात है कि आपको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बिल्ली की तरह या कबूतर की तरह हम आंखें बंद कर रहे हैं, अच्छा फिर देखूंगा कि क्या होता है, नेक्स्ट नहीं ऐसा करूंगा। पता नहीं अल्लाह ने तुम्हें वैसा मौका भी देना है कि नहीं। और वैसे भी अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह कहता है कि मैं, सूरह नूर में है, मैं जिसको चाहूं उसको हदायत दूं। और हदायत हमेशा उनको मिलती है जो हदायत के मुतलाशी होते हैं। और अल्लाह के बंदे लाखों करोड़ रुपया छोड़ के यहाँ चले जाओगे, पता नहीं तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा कोई कोई आगे जाके कोई खैर सगाली का, कोई सदका जारिया वाला काम भी करना है कि नहीं। अपनी जिंदगी में और कुछ ना करो, लोगों को खाना खिलाओ, वक्त मुश्किल है। यहां से शुरू करते हैं, नजरे बद से शुरू कर लेते हैं। मक्सी साहब फरमा रहे हैं कि नजरे बद है। अब मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह, ये आज ना फिजिकली एक्टिविटी के जो क्वेश्चन है वो नोट कर लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल उनका जवाब दे सकूंगा। आज का जो मौजू है वो सिर्फ रूहानी है। काफी सारे रूहानी लोग जो है ना वो उन्होंने मैसेज किए हुए थे, तो मैं चाहता हूँ फर्दर फर्दर उन दोस्तों को थोड़ी सी रहनुमाई दे दी जाए। बाकी तो ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हदीस कुदसिया कि अल्लाह फरमाता है मेरे हुक्म के अलावा जर्रा भी नहीं हिल सकता। तो जनाब, अर्ज यह है कि मक्सी साहब, अभी मैसेज था मक्सी साहब का, वो कह रहे थे कि नजरे बद के बारे में।
देखिए नजर बद नहायत तेज तरीन चीज है, इवन कि जादू से भी तेज तरीन है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद के बारे में आप फरमाते हैं कि नजर बद ऊंट को हंडिया और यानी इंसान को कब्र तक जल्दी पहुंचा देती है। ये नजर बद का कमाल है कि चुटकी जादू करने के लिए एक पूरा प्रोसेस चाहिए, तकरीबन 3 महीने लगते हैं। जादू की सलाह के लिए भी 3 महीने लगते हैं। अगर जादू हो तो उसके तशखीस अनाटमी पे हम थोड़ा सा गौर गौस करें तो वो प्रोसेस चाहिए, मेहनत चाहिए, खर्चा चाहिए। लेकिन नहीं मकसद साहब कोई मसला नहीं, लेकिन जो नजर है, नजर तो ऐसे है कि अगर आप बद नजरी से है, किसी ने भी देखा तो दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी आप किसी को देखते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह अगर पढ़ेंगे तो कभी नजर नहीं लगेगी, वैसे नजर अगर लग जाती है तो पता चल जाता है। अमूमी तौर पे बच्चे जो है उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, अबकाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, अब्बासियां जिसको कहते हैं, ये आनी शुरू हो जाती हैं। फिर जिस्म टूटता है, कभी बुखार, कभी नजला, कभी जुकाम, इवन के यहां तक है कि जिस्म जो है ना जर्द होना शुरू हो जाता है। नजर चुटकियों में लगती है और ऐसे काम करती है, इसमें देर होती नहीं। तो मेरे भाई इसके लिए बेहतरीन तरीका जो मसनून तरीका है आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सदका दीजिए। सबसे पहली बात फटाफट अपना सदका दीजिए। सदका देने के बाद मुअज्जतैन पढ़िए और कसरत से पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आयत करीमा के अलावा कसरत से यह भी पढ़ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। सदका देने से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना वो रुक जाती है। तो कोशिश करिए जब भी नजर बद का आपको एहतमाल हो, लगता हो कि नजर बद हो गई है, आपके कारोबार को नजर हो सकती है, आपको जाती आपकी सेहत को, शख्सियत को, आपके घर को, आपके बच्चों को, किसी को भी नजर हो सकती है। इसमें कोई तमसीली आई कोई ड्रामे वाली बात नहीं होती, आप बजा फरमा रहे हैं। एक उल्फत बेटी है पेशावर से, तकरीबन 15 दिन हो गए, ये मैसेज मेरे मैसेंजर पे आया होता, मैंने स्क्रीन शॉट लिया होता। तो उल्फत बेटी कहते हैं कि मेरे सर में दर्द रहता है 24 घंटे, चाहे मेडिकेशन कर लूं चाहे नहीं करूं, कभी आधे सर का दर्द हो जाता है, कभी पूरे सर का, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे हिला ही नहीं जाता और मुझे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देखिए मेरी बहन, मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। ये उल्फत बेटी की वसादत से तमाम लोग नोट कर लें कि अगर आपको जादू है, सहर है, कुछ भी है, दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए, 7 मरतबा पढ़िए। अपने जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका, जो पानी आप पीते हैं, उस पर 7 फूंके मारिए। अगर तो पानी में तगैयर है, यानी उसमें आप देखें कोई कह ले कि नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, मीठा हो जाता है या गसीला हो जाता है, इस तरह के कोई भी मामला आते हैं तो फिर आपको किसी मौलवी से राब्ता करना चाहिए, खुद नहीं। आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। इसके अलावा कहते हैं जी कुरान पाक तो हम सारे पढ़ते हैं जी, देखिए जी डॉक्टर सारे होते हैं, स्पेशलाइज कोई कोई करता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे इल्म देता है। तो हमें यकीनन ऐसे लोगों के पास जाने, सहाबा किराम के पास भी लोग आते थे, सहाबा किराम भी मतलब इलाज करते थे, इस तरह के दम शम करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह करते आगे चलते हैं। ये उल्फत बेटी ने कह दिया कि इस तरह का मामला, बेटे आप पानी में दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा फूंक मारिए, चेक करिए और उसके बाद बेटे बताइए कि पानी का जायका क्या था। अगर तो पानी का जायका कड़वा है, याद रख लीजिएगा, कड़वा है तो फिर जादू है, कड़वा तो फिर जादू है। तो जादू के लिए बेहतरीन तरीका है, मुअज्जतैन पढ़िए 41 मरतबा डेली, एक यानी सूरह फलक, 41 मरतबा सूरह नास, और ये 41 दिन पढ़ेंगे। इनसे पहले आप सदका देंगे बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। ये मसनून तरीका है। ये चीजें, ये जादू या सर की दर्द जो है या पूरे सर की, या आप जिस तरह कहते हैं कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपको इस बीमारी से मुबर्रा कर देगा। और कोशिश करिए 5 टाइम की नमाज पढ़िए, दूसरों को खाना खिलाइए। खाना खिलाना बहुत बड़ा सदका और बहुत बड़ी इबादत है, अगर किसी को समझ आ जाए। इस असल लिखते हैं इस्लामाबाद से, कहते हैं कि डरावने ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए भाई, डरावने ख्वाब महज आपको रूहानी आवारदात की वजह से नहीं, आपके स्टमक की खराबी की वजह से भी आ सकते हैं। अगर आपका स्टमक खराब है, आपका मैदा खराब है, तो फिर भी आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं कि डरावने ख्वाब अगर आते हैं आपको तो आप सोते हुए फुदक जाते हैं या आप स्लीपिंग पैरालाइज हो जाते हैं, तो फिर ये रूहानी आवारदात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप
डरते मतलब झटका नहीं लगता है, तिबकते नहीं है या स्लीपिंग पैरालाइज नहीं होते हैं, तो फिर ये आपका स्टमक खराब है। अपने स्टमक की इसराह कीजिए। मैं अक्सर औकात कहता हूँ सूरह रहमान की 32वीं आयत वो मेरी बड़ी मुजर्रब है, बल्कि मेरी क्या तमाम मुसलमानों की मुजर्रब वार्निंग है जिन्नात को। पहले तो मैंने दुरूद इब्राहिमी का तरीकाकार बताया, अगर वो तरीका आजमा लें आप पसंद भाई तो इंशाअल्लाह आपकी तशखीस आसान हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अगर जादू हो तो मुअज़्ज़तैन की तरफ चले जाओ, अगर जिन्नात हैं तो काफी सारी आयात हैं, थोड़ी नहीं, सूरा फातिहा ही बहुत बड़ी सूरत है, अगर इसको पढ़ ले। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी सिर्फ पढ़ ले, नीयत जिस तरफ रख के पढ़ेंगे वो चीज उस तरफ रागब होगी और इंशाल्लाह फायदा होगा। कारोबार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है अरमान गुजरांवाला से। अरमान देखिए बात यह है कि क्या नमाज पढ़ते हो 5 टाइम? मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं कोशिश करता हूं कि दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, और पीर भी नहीं हूं यार, आम सा मुआलिज बंदा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि हम किसी के काम आ जाए। ये जो मेरी बातें हैं ये मेरा तजर्बा है। वो कहते हैं कि कारोबार ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या जिसने बरकत डालनी है उससे आपने राब्ता रखा हुआ है कि राब्ता तोड़ दिया? कहीं जीरो लाइन से आप दूर तो नहीं चले गए? यानी अल्लाह की जो बुनियादी मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए वो है। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का एक निजाम है। अगर तो आप अल्लाह को डायरेक्ट पुकारते हैं, अल्लाह से मांगते तो अल्लाह देता है। अगर आप अल्लाह को छोड़ के ना किसी दुनियादार के पीछे चल पड़ते हैं, उससे मांगना शुरू कर देते हैं, पत्थर से मांगना शुरू, तो अल्लाह उसके हवाले आपको कर देता है कि जाओ भी उससे मांग। देता है, लेकिन जैसा वे आप अडॉप्ट करेंगे वैसा है। मेरे भाई ये लाजमी नहीं है कि जादू हो जाए, ये कोशिश करें आप इस तरफ ना जाएं। मेरा आपको मशवरा है कि नमाज की तरफ रागब हो जाइए। अगर आप कहते हैं कारोबार नीचे आ रहा है, नमाज की तरफ जाइए, और अगर अल्लाह आपको ताकत दे, गरीबों को खाना खिलाइए, सदका दीजिए और दूसरों की खिदमत कीजिए। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अगर कोई भी आपके लिए दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। मेरे लिहाज से जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि कारोबार ऊपर से नीचे आ रहा है, तो भाई मेरे जो कारोबार देने वाला है, जिंदगी देने वाला, सेहत देने वाला है, तंदुरुस्ती देने वाला है और कारोबार चलाने वाला है, उससे रुजू करो इंशाअल्लाह। मेरा आपका वादा इंशाअल्लाह, नमाज पंज जगाना शुरू कर लो, सदका देना शुरू कर लो, तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपका ये जो बता रहे हैं ना कारोबार ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इंशाअल्लाह ठीक है। अतीक बिहाड़ी से लिखते हैं, अपने आसपास किसी को होने का ये मतलब एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है। अब ये आपने नहीं मुझे बताया कि वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है, डरा रही है, या आपका एक अंदाजा है। बाज़ औक़ात हम इतने खाइफ हो जाते हैं, हमारी जिन जिन लोगों की हार्ट बीट बढ़ती है वो तकरीबन खाइफ रहते हैं, तो उनके ज़हन में वो कहते हैं हम पैदल जा रहे थे तो हमें लगा था पीछे को आ रहा है, पीछे को आ रहा है। अगर ऐसा कोई है तो मेरे भाई अल्लाह ने कुरान में बड़ी बड़ी चीजें दी हुई हैं। एक ऐत बता रहा हूं, एक ऐत, आग से जिन्नात बने हुए हैं, याद रखिएगा मेरी बात, आग से बने हुए हैं ना जिन्नात। तो इसके लिए एक बेहतरीन आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो ऐती कुलना यनारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। मोहम्मद अशरफ साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं सभी को वालेकुम सलाम कहता हूँ। मौजूद से हट जाऊंगा, जरा लंबी लंबी बातें, प्यारी सी बातें हो रही कर लूं। जिन जिन दोस्तों को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मौजूदगी का एहसास रहता है, मेरे पीछे कदमों की आहट आ रही है, तो उनको मैं यही कहता हूँ, छोटी सी आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो यह आयत नाज़िल हुई, कुल न यनारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। ये जिन्नात के लिए बड़ी पुरतासीर ये आयत है, जिन्नात को भगाने के लिए। बुखार का मुजर्रब इलाज है, जो बुखार टूटता ना हो, कहते 105 पे चला गया, 107 पे चला गया, तो उसके लिए ये 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, ये ऐत अगर आप पढ़ के तो पानी को 3 फूंके मारते हैं, जिन्नात वाले को और बुखार वाले को आप पिलाते हैं, तो विद इन 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह का फजल हो जाता है। बहुत मुजर्रब और तकड़ी आयत है। और फरमान किसका है? अल्लाह का। अल्लाह आग को हुक्म दे रहा है कि आग गुलजार हो जा, ठंडी हो जा। जी अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। ये दोस्त हो गया जी, वो कहते हैं जी कलसूम बेटी हैं, हैदराबाद से हैं, कहते हैं घर में खून के छींटे आते हैं। देखिए बेटे, मैं कुछ चीजें बताता हूं अपने तजर्बे की रोशनी में। मुझे भी अक्सर कहा जाता है कि छींटे आते हैं। अगर घर के अंदर छींटे आते हैं, स्मेल आती है, बदबू आती है, तो ये लाजमी नहीं कि जिन्नात का मसला है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में सफाई ना हो, छींटे आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई चिड़िया मतलब आपके पंखे से लग के मर गई हो, तो आपकी दरो दीवार पे छींटे पड़ गए हो, जो
छत वाला पंखा है, उसके साथ कोई चिड़िया वगैरह कोई अगर टकरा जाए तो फिर भी दीवारों पे छींटे पड़ जाते हैं। अगर कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ ले और उसका खून बह जाए तब भी आप डर जाते हैं, ऐसा नहीं। देखिए ये लाजमी है, हमें फर्क करना पड़ेगा कि ये छींटे खून के किस वजह से है। अगर तो आपको पक्का लगता है कि ये छींटे बार बार आ रहे हैं और घर में ऐसा फील होता है कि कोई यहां से गुजर गया, मेरे आसपास से कोई मतलब यहां से गुजरा है, तो फिर जिन्नात हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका है अपना सदका करिए। जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत किया वो आयत पढ़िए, जिन्नात इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह दुड़की लगा जाएंगे, भाग जाएंगे। जैनब बेटी है कराची से, वो कहती है घर में किसी न किसी को चोट लग जाती है तो बेटे ये नजर बद भी हो सकती है और ये किसी न किसी को चोट लग बेतरतीबी भी घर में हो सकती है, ये ज़हन में रखिए। तो अगर आपको लगता है कि रूहानी मसला है तो मेरा जाती तौर पे आपको मशवरा है, सदका दीजिए, नमाज पंजगाना पढ़िए। और चोट जिन जिन को लगती है उनको चाहिए कि दुरूद इब्राहिमी की एक तस्वीर रात सोते वक्त करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके बेपना आपको फायदे देगा। अली साहब उकाड़ा से हैं कि ख्वाब में डर जाता हूँ, चीखे मारता हूँ, पर जब चीखे मारता हूँ मेरी आवाज नहीं निकलती। हाँ अली साहब, ये आपके साथ जिन्नात हैं, अल्लाह आलम ये जादू से आए हैं या जिन्नात हैं जिन्नात। क्योंकि जब कोई शख्स स्लीपिंग पैरालाइज हो जाता है, वो ख्वाब में डरता है, चीखे मारने की कोशिश करता है, उससे चीखा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, चंद सेकंड के लिए उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये जिन्नात हैं। बाकी अल्लाह आलम ये जादू से किसी ने बुझवाए हैं, ये खुद साख्ता है, या आपकी फैमिली में से आपके पेरेंट्स में से किसी को पहले इस तरह का मामला था, ये मुझे नहीं पता। आप कोशिश करिए कि देखना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिम में पढ़िए, पानी पे फूंक मारिए, पानी पीजिए। अगर पानी में कोई फॉल्ट नजर आता है तो फिर इंशाअल्लाह फजल रूहानी मतलब मामलात है। अगर नहीं आता तो फिर आपके साथ रूहानी मामलात नहीं है। कोशिश करिए अपनी कहीं किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए ताकि पता चल जाएगा। मैं जब्बार साहब से कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन नए आ रहे हैं वो मुझे लिख के अगर अभी दे दे तो मैं इसी सेशन में तमाम दोस्तों के जवाब दे दूंगा। शायद जब्बार साहब मेरी बात सुन रहे हो। घर में कपड़ों को आग लग जाती है। मैं वश नाज पिंडी से मेरी बेटी कहती है, ये मैसेज काफी दिनों से, बेटे सबसे पहले तो इंतहाई माजरत कि आपको जवाब लेट मिला। जो दोस्त है आपको कुछ पूछना चाहता है कमेंट के अलावा अगर मेरे मैसेंजर पे जाके मुझे वॉइस मैसेज कर देंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी, उनके लिए रब्त भी जो है ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोशिश करें मैसेंजर पे मुझे अपने मैसेज दे दीजिएगा। घर में कपड़ों को आग लग जाती है। देखिए बेटे, इस तरह के काफी सारे वाकयात मेरे से पहले भी मेरे पास आए हैं। अगर तो घर में पहले ये देखना है कि अक्सर औकात बच्चे जो है ना माचिस का बड़ा शौक रखते हैं, आग लगाने का। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अरफान बड़ाई साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अगर बेटे बंद अलमारी में या संदूक में या किसी भी चीज में, कबाड़ में अगर आग लगती है तो बेटे ये जिन्नात हैं और ये नॉन मुस्लिम जिन्नात जो आपको तंग कर रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका कर है, इनको भगाने का जो तरीका कर है, आप सदका दीजिए, इंशाल्लाह ये दुड़की लगा जाएंगे। बाकी ये एक नंबर है 0300 1101539 0300 7070862, इन पे राब्ता कीजिए। मैं इंशाल्लाह कुछ चीजें सबके सामने नहीं बयान कर सकता क्योंकि अमल जो है किसी के सामने अगर बताया तो जब कोई बंदा शुरू कर दे तो उसके फायदे भी होते हैं और जो अमल मुकम्मल ना कर सके उनके नुकसान भी होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिससे विर्द चिल्ले वजीफे वैसे मैं कम ही बताता हूं। जी आबद भाई, कमर दर्द का इलाज काफी अरसे से है, कोई टेस्ट वगैरह है तो 0370 पे भेजिए। घर में कपड़ों को महविश बेटे अगर आग लगती है ना तो मेरा आपको मशवरा है अपना सदका दीजिएगा। और ये पक्की बात है, ये जिन्नात का काम है, अल्लाह आलम ये जादू की तरफ से हैं या आप खुद साख्ता है वहां पे रहते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है सदका दीजिए, मुअज्जतैन पढ़िए और पानी पे दम करके दुरूद इब्राहिमी से चेक लाजमी करिए ताकि आपको पता चल जाए ये जादू है, जिन्नात हैं। अगर पानी मीठा हो तो जादू होता है, ये याद रख लीजिएगा। पानी अगर कड़वा हो तो फिर जिन्नात होते हैं। ये चीजें लाजमी देख लीजिए। मैं बस बेटी ऐसे करिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, महबूब है नारोवाल से, वो कहता है कि घर के अंदर अभी नए कपड़े हम लोग लेके आए थे, कोई शादी थी तो तमाम घर वालों के कपड़े जो वो कट गए और कटे ऐसे वैसे ही प्रेस किए हुए कपड़े पड़े हुए थे, कोई सिले हुए थे कोई आज सिले थे, तो प्रेस किए हुए कपड़े पड़े थे, ऐसे बड़े तरीके से काटे गए, पता ही नहीं चला कैसे काटे। जी ये जिन्नात का काम है, इसमें कोई शक नहीं है कि घर में अपने कपड़े तो कोई भी नहीं काटता।
تو جو سلے ہوئے پریس کپڑے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کھولے ہیں لیکن وہ مطلب پھٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے اور بڑے بریک بینی سے جس طرح کسی نے بلیڈ سے کاٹے ہوتے ہیں ویسے کٹے ہیں، تو بھائی میرے اپنا صدقہ دیجئے اور کسی عالم کو ملیے، میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور جب آپ عالم کو ملتے ہیں تو اس میں ایک حد بندی ہے، کسی شرعی بندے کو ملیے جو 5 ٹائم کا نمازی ہو، سنت رسول رکھی ہو اور قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہو، اور جو بھنگ پینے والے ملنگ تلنگ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دور رہیے۔ کافی ساری کمپلین آتی ہے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے اب میری بات نہیں سن رہا، تو کوشش کریے کسی صاحب مروت، کسی عالم بندے کے پاس جب بھی تشخیص کروانی ہو تو کسی عالم بندے کے پاس جائیے۔ بیسیکلی یہ عالم کا کام نہیں، ایک معالج کا کام ہے، روحانی ہو یا جسمانی ہو، یہ ایک معالج کا کام ہے۔ ورد وظیفے جو دے دیے جاتے ہیں یہ مشکل ہوتے ہیں، کوشش کریے کیونکہ ان کی ساتیں ہوتی ہیں، ان کے وقت ہوتے ہیں، ہر وقت یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آگے چلتے ہیں، دلدار ہے شکر گڑھ سے۔ دلدار کہتا ہے کہ یہ میسنجر پہ کافی دنوں سے یہ تو ہم سے ناراض بھی ہو رہا تھا۔ دلدار بیٹے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ٹائم ہو تو یار ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ بیٹے وہ کہتے ہیں کہ بستر پر اپنے آپ کو کسی کے مطلب ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے۔ جی 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 انشاءاللہ بفضل اللہ۔ عبد المجید صاحب میرے دوست پڑھ بھی رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا اس کو استعمال بھی کروں گا، دوستوں کو بتاؤں گا بھی۔ یہ لاسٹ کوسچن ہے، بستر پر اپنے آپ کو پاتا ہوں۔ دلدار جو ہے یہ شکر گڑھ سے۔ دلدار بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ جنات اگر جب ہوں گے تو خواب میں ایسی جو آوارزات بتا رہے ہیں، تو کوئی چیز اگر آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر کوئی شخص خواب میں اپنی شادی دیکھے، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، خواب میں اپنی شادی دیکھے تو وہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی مخلوق ہے، یہ ڈرا نہیں رہا۔ دوسرا، خواب ایک اٹل حقیقت ہے، خواب محض خیال نہیں ہوتا، کیونکہ خواب ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے دلدار بھائی تو کوشش کریے، صدقہ دیجئے، کسی معالج کو جا کے ملیے اور ورد وظیفے چلے۔ یہ خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بہت خوش ہوتی ہیں، اور ان کو اگر جادو بتایا جائے تو اور بھی محظوظ ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے بہت کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی جائیں کسی کے پاس، کسی اچھے معالج کے پاس جائیں جو اہل شرع ہو، جو شریعت کا تابع ہو، کسی اہل غیر کے پاس اگر جائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات ایک تنبیہ کرتا ہوں، جس پیر کے پاس جائیں وہ جاتے کہ اوئے ہوئے 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 یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے، یہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ بچ گئے، آپ کے ساتھ تو یہ مسائل ہیں وہ جو ڈرانے کی کوشش کریں نا، ذہن میں رکھ لیجیے کہ وہ آپ سے پیسے لینا چاہتا ہے، اور پیسے اب دیتے ہی تب ہے جب کوئی آپ کو ڈرائے، ویسے تو کوئی بھی پیسے نہیں دیتا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی معالج کے پاس ضرور جائیے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، بڑے بڑے بزنس کر لیے، یہ ڈگری لے لی وہ ڈگری لے لی، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، جنازے کا پتہ ہونا چاہیے، کسی کا جنازہ پڑھانا ہے، مطلب اس کے علاوہ جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، مسلمان کا کام کیا ہے؟ جو ایک عالم کا کام ہے وہی ایک مسلمان کا کام ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم عالموں کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کروائیں، بھئی جو عالم نے پڑھا ہے آپ بھی ویسے پڑھ سکتے ہو۔ کوشش کرو ہر مسلمان کو تمام طریقے جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ طریقے لازمی آنے چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام نے ہمیں تمام طریقے بتائے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی ہر ایک کے کام، جس طرح نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا استخارہ خود کرو، تو اس طرح اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا استخارہ کرے، تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 1,25,000 صحابہ کے استخارے کرتے رہتے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنا استخارہ خود کریے، نماز خود پڑھیے، نماز جنازہ اپنے والدین کے جنازے تو خود پڑھاؤ، کوشش کریں۔ یہ لازمی نہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، تنقید نہیں کسی پہ، کوشش کریے اپنے سارے کام روحانی جو ہے نا قرآن سے استفادہ حاصل کریے، احادیث سے مدد لیجیے، انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ پر اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم تقوی نہیں اختیار کرتے۔ اگر اللہ پہ تقوی ہو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی بڑی مضبوطی اور بنیادی چیز ہے، اگر یہ اختیار کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ تمام جو آپ کے کویسچن ہیں پڑھوں گا، پڑھ کے انہی پہ کل انشاءاللہ ایک سیشن ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔